जय मां समलाई। क्या आप भारत के एक ऐसे अनोखे और महाजागृत शक्तिपीठ की कल्पना कर सकते हैं जहां सदियों से विज्ञान के सारे नियम धरे के धरे रह जाते हैं? एक ऐसा परम पवित्र धाम जहां मंदिर की मुख्य देवी की मूर्ति इंसानी हाथों से गढ़ी हुई नहीं है, बल्कि साक्षात प्रकृति के गर्भ से निकला एक ऐसा दिव्य पाषाण है जो एक तरफ से मां समलेश्वरी का सौम्य रूप दिखाता है और दूसरी तरफ से साक्षात जगदम्बा का विकराल रूप। आज उदय भारत पर हम किसी काल्पनिक लोक की बात नहीं करेंगे, बल्कि गर्व के साथ रुख करेंगे हमारे अपने ओडिशा के ऐतिहासिक शहर संबलपुर का, जहां महानदी के पावन तट पर साक्षात देवी समलेश्वरी सदियों से पूरे पश्चिमी ओडिशा की ढाल बनकर खड़ी हैं। आज हम पर्दा उठाएंगे मां समलाई के उन अति गुप्त, अलौकिक और रोंगटे खड़े कर देने वाले आध्यात्मिक रहस्यों से, जिसे जानने के बाद आपका सिर श्रद्धा से झुक जाएगा और आपको एहसास होगा कि कलयुग के इस दौर में भी मां समलाई आज भी अपने भक्तों की पुकार सुनने के लिए साक्षात जागृत अवस्था में मौजूद हैं। रहस्य की शुरुआत होती है 16वीं शताब्दी के उस कालखंड से, जब चौहान वंश के महान राजा बलराम देव इस क्षेत्र पर राज कर रहे थे। इतिहास के पन्नों में दर्ज है कि एक दिन राजा बलराम देव महानदी को पार करके इस घने जंगलों वाले इलाके में शिकार करने आए थे। उन्होंने देखा कि उनके शिकारी कुत्ते एक छोटे से खरगोश का पीछा कर रहे थे, लेकिन जैसे ही वह खरगोश एक विशाल सिमली पेड़ के नीचे पहुंचा, उसकी शक्ति अचानक हजारों गुना बढ़ गई और उस नन्हे से खरगोश ने पलटकर उन शिकारी कुत्तों को खदेड़ना शुरू कर दिया। राजा ये देखकर हैरान रह गए कि जिस धरती पर एक छोटा सा जीव इतना पराक्रमी हो सकता है, वो कोई साधारण भूमि नहीं, बल्कि साक्षात आदिशक्ति का वास स्थल है। इस आध्यात्मिक महागाथा की परतें तब और गहरी हो जाती हैं, जब उसी रात राजा बलराम देव के स्वप्न में साक्षात महामाया प्रकट हुई और उन्होंने आदेश दिया कि इस सेमल पेड़ के नीचे मेरी आदिशिला दबी हुई है, उसे बाहर निकालो और वहीं मेरी स्थापना करो। सेमल पेड़ के नाम से ही माँ का नाम समलेश्वरी और प्रेम से माँ समलाई पड़ा। माँ की जो मूल प्रतिमा गर्भगृह में विराजमान है, वो एक बहुत बड़ा कल्प पाषाण है, जिसके बीच में एक प्राकृतिक ढाल जैसी आकृति बनी हुई है। सोने के आभूषणों और माँ की आंखों के श्रृंगार के पीछे का असली आध्यात्मिक रहस्य ये है कि ये मूर्ति साक्षात शक्ति का वो पुंज है जो संबलपुर और पूरे ओडिशा की हर एक प्राकृतिक आपदा, महामारी और तांत्रिक हमलों से रक्षा करता है। इतिहास गवाह है कि जब क्रूर आक्रमणकारी काला पहाड़ ओडिशा के मंदिरों को नष्ट करता हुआ संबलपुर की सीमा पर पहुंचा और उसने मां समलेश्वरी के मंदिर पर हमला करने की कोशिश की, तब मां समलाई की माया से मंदिर के घंटे अपने आप बजने लगे। चारों तरफ भयंकर भौरों का झुंड प्रकट हो गया और काला पहाड़ की विशाल सेना जान बचाकर भागने पर मजबूर हो गई। आज के इस आधुनिक वैज्ञानिक युग में भी महानदी के घाटों और मां समलेश्वरी के इस नवनिर्मित समलई प्रोजेक्ट के दिव्य परिसर में एक ऐसी अलौकिक ऊर्जा महसूस की जाती है जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। मां समलाई का सबसे बड़ा उत्सव नुआखाई होता है, जब पूरे पश्चिमी ओडिशा का बच्चा चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में हो, माँ के चरणों में रचित नई फसल का पहला अन्न नुआ अर्पित करने खिंचा चला आता है। उस दिन संबलपुर की हवाओं में संबलपुरी साड़ी, ढोल, महुआ और मां समलाई की भक्ति की जो गूंज होती है, वो इस ब्रह्मांड का सबसे सुंदर आध्यात्मिक दृश्य है। यहाँ की एक और अनोखी परंपरा है महालय धवलमुखी रूप, जब अश्विन अमावस्या के दिन मां समलाई का साक्षात देवी सरस्वती के रूप में पूरी तरह से सफेद श्रृंगार किया जाता है। कहा जाता है कि उस दिन माँ के दर्शन मात्र से इंसान के जीवन का सारा अज्ञान और दरिद्रता हमेशा के लिए नष्ट हो जाती है। विज्ञान भले ही आस्था के इन चमत्कारों को सिर्फ एक विश्वास कहे, लेकिन जो भक्त संबलपुर की इस पावन माटी पर कदम रखकर एक बार सच्चे दिल से माँ समलाई को पुकारता है, माँ उसकी कुंडली के सारे दुखों को हर लेती हैं। माँ समलेश्वरी का ये स्वरूप हमें सिखाता है कि माँ कभी अपनी संतान को अकेला नहीं छोड़ती, वे संहारक भी हैं और ममतामयी जननी भी। दोस्तों, हमारे अपने संबलपुर की इस जागृत माटी और मां समलेश्वरी के इस भव्य आध्यात्मिक गौरव की यह 100% सच्ची और प्रामाणिक गाथा अगर आपके खून में ओडिशा की मिट्टी का गौरव जगा गई हो, तो हमारे चैनल उदय भारत को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। पश्चिमी ओडिशा और पूरे देश की ऐसी ही दिव्य गाथाओं के सफर में हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। जय मां समलाई।